नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको मुगल सम्राट अकबर के आरंभिक जीवन व कठिनाइयों के बारे में बताऊंगा। अकबर तैमूरी वंश के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर के राज्यारोहण के साथ ही मुगल वंश के इतिहास का सबसे अधिक गौरवमय शासन आरंभ हुआ। अकबर ने 1556 से 1605 तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और मुगल सत्ता की जड़ें भारत में गहराई तक जमा दी। अकबर का जन्म भी विषम परिस्थितियों में हुआ। यह समय हुमायूं के निर्वासन का काल था। भारत का राज्य खोने के पश्चात हुमायूं जब अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ ठहरा हुआ था, वहीं अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ है। जिस समय अकबर का जन्म हुआ, हुमायूं अमरकोट से दूर ठट्टा व भक्कर की विजय अभियानों पर था। राजा वीरसाल से संबंध बिगड़ जाने के कारण बालक अकबर को भी अमरकोट छोड़कर हुमायूं के पास जाना पड़ा। सिंध को जीतने में निष्फल होकर हुमायूं ने भारत छोड़कर कंधार जाने का निश्चय किया, लेकिन अपने भाई अस्करी के आगमन की सूचना पाकर हुमायूं अकबर को मुस्तान नामक स्थान पर छोड़कर ईरान चले गया। अकबर की देखरेख का जिम्मा जौहर, शमसुद्दीन खान, माहम अनगा और जीजी अनगा के ऊपर था। अस्करी के संरक्षण में अकबर का लालन पालन हुआ। 1546 में अकबर अपने पिता के पास पहुंच सका। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा दीक्षा की पूर्ण व्यवस्था की, परंतु अकबर शिक्षा प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता था। उसकी अभिरुचि शिकार, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाने इत्यादि में थी। 1551 में सिर्फ 9 वर्ष की अल्प आयु में ही अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। अकबर ने यहाँ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सिंध नदी पार करने के पश्चात हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मुनीम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। सरहिंद के युद्ध में अकबर की वीरता से हुमायूं अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सरहिंद विजय का श्रेय अकबर को दिया और 1555 में विधिवत उसे युवराज भी घोषित कर दिया गया। पंजाब से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने से पूर्व अकबर को पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। संरक्षक का पद अब बैरम खां को दिया गया। पंजाब में अकबर जब अफगान शक्ति को निर्मूल करने में लगा हुआ, उसी समय उसने कलानौर में हुमायूं की मृत्यु का दुख समाचार मिला। राजनीतिक परिस्थितियों से बाध्य होकर मुगल अमीरों ने हुमायूं की मृत्यु की सूचना बहुत दिनों तक छुपाए रखी। हुमायूं के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति मुल्ला बेगसी भी बादशाह बनाए रखा गया। अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना भेजी गई। 14 फरवरी को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली में भी अकबर का खुतबा पढ़ा गया। इस प्रकार 13 वर्ष की अल्पायु में ही फरवरी 1556 को अकबर भारत का मुगल सम्राट बना। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूरी से युद्ध कर रहा था। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अबुल कासिम ने किया। शासक बनने के बाद 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। अकबर के लिए सर्वप्रथम संकट मोहम्मद आदिल शाह सूर ने उपस्थित किया। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया तथा उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। वास्तव में अकबर की प्रारंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैरम खां का सबसे बड़ा योगदान था, जो फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को वास्तविक रूप से अकबर के वकील व संसद बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूरी के वजीर एवं सेनापति हेमू के मध्य लड़ा गया।
जिसने दिल्ली पर अधिकार कर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणामों के बारे में लिखा है कि हेमू की पराजय दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवी संयोग था। बैरम खां पर मक्का जाते समय गुजरात में अफगानों के दल ने आक्रमण कर दिया। मुबारक खां नामक एक अफगान, जिसके पिता को बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा था, उसे उसने मार डाला। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को पाल पोसकर खाने खाना के पद तक पहुंचाया। अबुल फजल ने बैरम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी अकबर की ढाई माँ माहम अनगा को ठहराया। अकबर के शासनकाल में 1560 से 1562 के समय को उसकी ढाई माहम अनगा, उसके पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अनगा द्वारा शासन कार्य में सर्वोच्च होने के कारण इतिहासकारों ने पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जिज़्या कर समाप्त कर दिया। अकबर ने जुझार खां को हत्या के आरोप में हाथी के पैरों से कुचलवाकर मरवा दिया। इस प्रकार अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में बैरम खां के संरक्षण में उसने पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की, साथ ही अपने अन्य विद्रोहियों को कुचलने का भी प्रयास भी किया। बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर पर उसकी ढाई माहम अनगा का नियंत्रण रहा, जिसे धीरे धीरे करके अकबर ने उसे भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर को अपने प्रारंभिक शासनकाल में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने अपने धैर्य व साहस व अनुशासन के बल पर एक एक करके इन सभी समस्याओं को समाप्त कर दिया और अपने राज्य को सुदृढ़ कर दिया। अब हम अगले वीडियो में खिलजी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।